बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको सबसे पहले बताएंगे कि जंगी सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है क्योंकि अब नेटो भी इसमें शामिल होता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर नेटो और रूस की लड़ाई हो गई तो ये फिर तीसरी आलमी जंग होगी। आज नेटो के 2 तैयारे तबाह हुए हैं रोमानिया के, और रूस पर उंगलियां उठ रही हैं। कंफर्म नहीं है लेकिन रूस पर शक किया जा रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो नेटो और रूस के दरमियान भी जंग हो सकती है। ये सारी डिटेल आपके सामने रखेंगे। फिर आपको बताएंगे कि यूक्रेन के बाद अब मोल्दोवा पर भी हमला होने वाला है, और ये इंकशाफ किया है बेलारूस के प्रेसिडेंट ने। और फिर कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि रूस ने स्वीडन और फिनलैंड को वार्न किया है कि अगर तुम नेटो के सहूलतकार बने तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो यूक्रेन का हुआ है। उन्होंने रूस की बात नहीं सुनी, आज रूस स्वीडन में घुस गया। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो सबसे पहले आपके सामने रोमानियन अखबार रोमानिया इनसाइडर की खबर रखते हैं। 8 डेड एज रोमानियन मिग एयरक्राफ्ट डिसअपीयर्स इन मिशन एंड हेलीकॉप्टर सेंट टू फाइंड इट क्रैशेस। नाजरीन, रोमानिया का एक मिग एयरक्राफ्ट जो एक मिशन पर था वो पुरअसरार तौर पर गायब हो गया। रोमानिया ने एक हेलीकॉप्टर भेजा ताकि उस जहाज को तलाश किया जा सके, तो वो हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया और जितना भी क्रू था सारे का सारा हलाक हो गया। इब्तदाई तौर पर रिपोर्ट आई कि 5 लोग हलाक हुए हैं और अभी अपडेट आ रही है कि 8 लोग हलाक हो चुके हैं। नाजरीन, ये मिग 21 तैयारा था और ये एयर पुलिस मिशन पर था, और ये मिशन रोमानिया ने तब से शुरू किया हुआ है जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है, और इस मिशन को नेटो के भी कई तैयारों ने ज्वाइन किया हुआ है। इस मिग 21 तैयारे ने जो ही परवाज भरी कुछ देर बाद इसका कंट्रोल टावर के साथ राब्ता खत्म हो गया, और ये अपनी एयर बेस से 11 किलोमीटर के फासले पर था जब ये क्रैश हो गया। नाजरीन, इस साल में हम आपके सामने 3-4 बार ऐसी रिपोर्ट्स रख चुके हैं कि ताइवान के तैयारों के साथ बिल्कुल सेम यही सीन होता है, क्योंकि चीन के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। और बिपिन रावत वाला वाकया भी पुराना नहीं है, आपको याद होगा। ऐसे जो पुरअसरार क्रैशेस होते हैं उन लोगों के साथ ही होते हैं जो चीन के खिलाफ जाते हैं। चीन के पास जैमर्स हैं जो आपका पीछे से राब्ता डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि अभिनंदन के साथ भी हुआ था। फिर उसके पास माइक्रोवेव एनर्जी वेपन्स हैं, डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं, जिनका हमला दिखाई नहीं देता लेकिन वो आपके जहाज को क्रैश कर सकते हैं। फिर उसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स हैं जो आपके जहाज को बिल्कुल डेड कर सकते हैं और वो बिल्कुल एक उड़ता ताबूत बन जाता है। तो आज सेम इसी तरह का सीन हुआ रोमानिया के तैयारों के साथ। एक तैयारा पुरअसरार तौर पर गायब हो जाता है, बाद में पता चलता है कि वो क्रैश हो गया है, और जो हेलीकॉप्टर उसे ढूंढने जाता है वो भी क्रैश हो जाता है। और फिर चीन और रूस इत्तेहादी भी हैं, ये भी सारी दुनिया जानती है। तो एक नजरिया तो ये है। एक नजरिया ये भी है कि नेटो ने जब भी, खासतौर पर अमेरिका ने, किसी जंग में कूदना होता है तो वो इस तरह की हरकत करते हैं कि पहले अपने तैयारे क्रैश करवाते हैं, अपने लोगों को मरवाते हैं। तो क्या नेटो तो इस जंग में नहीं आने वाला? तो ये 2 तरह के तज्जिए हैं जिस पर पूरी दुनिया के तज्जिया निगार तबसरा कर रहे हैं, कंफर्म खबर नहीं दे रहे, क्योंकि ये बात कंफर्म है ही नहीं। रोमानिया खुद कह रहा है कि अभी तक हमें समझ नहीं आई, वेदर कंडीशंस का मसला हो सकता है, लेकिन अभी तक हम कंफर्म नहीं कर सकते कि क्या मसला था। लेकिन भारतीय मीडिया को पता चल गया है, वो कहते हैं कि ये सब कुछ रूस ने करवाया है। आप जानते हैं भारतीय मीडिया की क्रेडिबिलिटी, अफगान वार में इनकी कितनी तजलील हुई, रोज इनको माफिया मांगनी पड़ती थी, लेकिन ये बाज नहीं आए। इन्होंने अपनी टीआरपी ऊपर रखनी है। कल भी हमने आपको खबर दी, कल की वीडियो में आप देख सकते हैं कि रूस की जो भारत में एम्बेसी है उसने भारतीय मीडिया को शटअप कॉल दी है कि अपनी आवाम को सच बताएं। एनीवेज, अगर ये नेटो ने जानबूझकर किया है तो बात बहुत खतरनाक हो गई है, और बात तीसरी आलमी जंग की तरफ जा सकती है अगर नेटो इसमें आ गया तो। क्योंकि जब से इस जंग का आगाज हुआ है और उससे पहले से भी हम देख रहे हैं कि नेटो यूक्रेन के इर्द गिर्द वाले ममालिक में असलहा भी भेजता जा रहा है, फौजें भी भेजता जा रहा है, उन्हें मजीद स्ट्रांग करता जा रहा है। और नेटो के पास एक ही पॉइंट है कि यूक्रेन चूंकि नेटो का मेंबर नहीं है, तो नेटो के आर्टिकल 4 के मुताबिक हम यूक्रेन की मदद तो नहीं कर सकते, डायरेक्ट मदद नहीं कर सकते। लेकिन अगर इस जंग में कोई नेटो मेंबर इन्वॉल्व हो जाता है तब नेटो आकर रूस के साथ जंग लड़ सकता है, और अगर ये हो गया तो फिर ये तीसरी आलमी जंग होगी। अगली खबर है एनडीटीवी की। मोल्दोवा नेक्स्ट टारगेट, बेलारूस प्रेसिडेंट्स बैटल मैप पिक्चर रेजिस क्वेश्चंस। नाजरीन, बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, वो पुतिन के बड़े करीबी इत्तेहादी हैं। ये बात तो आप सब जानते होंगे, और पूरी दुनिया इस बात को मानती है कि उन्हें बिठाने वाले भी पुतिन हैं। उन्हें रूस ने ही बेलारूस में इक्तदार दिया है।
यूक्रेन पर हमले से पहले भी ये रूस की मदद करते रहे, रूसी फौजें भी बेलारूस में एक्सरसाइजेस करती रहीं, वहां से मिलिट्री अटैक्स भी हुए और यहां तक कि बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने रूस को न्यूक्लियर वेपन्स बेलारूस में तैनात करने की भी इजाजत दी। तो बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको एक मैप के सामने खड़े होकर ब्रीफ कर रहे थे कि हमने यूक्रेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है और कहां से कहां पर हमले होने हैं। तो उस ब्रीफिंग में उन्होंने बताया कि साउथर्न यूक्रेन से मोल्दोवा पर हमला होना है। अब मोल्दोवा क्या है? मोल्दोवा रोमानिया और यूक्रेन के दरमियान में एक छोटा सा मुल्क है। तो इस खबर से पूरी दुनिया में थरथली मच गई कि यानी यूक्रेन पर रूस ने एंड नहीं करना, इसे एक्सटेंड करना है। और वो बात जो हम आपको अक्सर बताते रहते हैं कि रूस सोवियत यूनियन को दोबारा से रिस्टोर करना चाहता है। जितने भी मेंबर उससे अलहदा हुए हैं वो चाहता है कि दोबारा से वो एक हो जाएं। लेकिन कुछ तज्जिया निगारों का यह भी मानना है कि रूस उन ममालिक को अटैक कर रहा है जो नेटो के सहूलतकार बन रहे हैं, क्योंकि नेटो बना ही सोवियत यूनियन के खिलाफ था। तो ये लड़ाई रूस और यूक्रेन की नहीं है, ये लड़ाई रूस और नेटो की है। यूक्रेन का कसूर क्या था? क्योंकि ज़ेलेंस्की अमेरिका का सहूलतकार बन रहा था, रूस के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा था। नेटो रूस को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रही थी और फिर उनका प्लान था कि यूक्रेन से रूस पर हमला कराएंगे और क्योंकि यूक्रेन को हमने नेटो का मेंबर बनाया होगा तो फिर नेटो मिलकर रूस के ऊपर चढ़ाई करेगा। लेकिन उससे पहले कि नेटो रूस के चारों तरफ पोजीशंस को मजबूत बनाता, रूस ने यूक्रेन पर हमला करके उनका प्लान चौपट कर दिया। यानी 2 तरह के तज्जिए हैं और दोनों सही हैं। रूस सोवियत यूनियन को दोबारा से एक करना चाहता है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी वो टाइम था या नहीं था? अभी वो टाइम नहीं था। ये जंग अमेरिका की वजह से हुई है। दूसरा तज्जिया ये कि जो मुल्क रूस के करीब में है और वो नेटो का सहूलतकार बनेगा तो रूस उसको नहीं छोड़ेगा, और ये भी बिल्कुल ठीक है। अब रोमानिया और मोल्दोवा के बारे में हमने आपको बता दिया। उसके बाद ये डाउन न्यूज की खबर है, न्यूट्रल फिनलैंड स्वीडन वार्म टू आइडिया ऑफ नेटो मेंबरशिप इन वेक ऑफ रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो स्वीडन और फिनलैंड भी डर गए हैं और वो चाहते हैं कि वो भी नेटो के मेंबर बन जाएं, वरना उनका भी कहीं वही हाल ना हो जाए जो यूक्रेन का हुआ है। उनका मानना है कि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बना होता तो आज उसके साथ ही सब कुछ ना होता। और आज से 3-4 दिन पहले हमने आपको बताया था कि रशिया थ्रेटन्स मिलिट्री एंड पॉलिटिकल कंसीक्वेंसेस इफ फिनलैंड स्वीडन ट्राई ज्वाइनिंग नेटो, कि रूस ने फिनलैंड और स्वीडन को वार्न किया था कि आपके ऊपर हम मिलिट्री एक्शन भी ले सकते हैं, पॉलिटिकल एक्शन भी ले सकते हैं अगर आपने नेटो ज्वाइन करने का सोचा भी तो। उसके बाद क्या हुआ? एपी न्यूज की खबर है, फिनलैंड स्वीडन ब्रश ऑफ मॉस्कोज वार्निंग ऑन ज्वाइनिंग नेटो। फिनलैंड और स्वीडन ने रशिया की इस धमकी को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। उन्होंने कहा कि वैसे तो हम नेटो के सहूलतकार नहीं है, लेकिन जो कुछ यूक्रेन के साथ हुआ है, अगर कल को ये हमारे साथ हो गया तो हमें कौन बचाएगा? तो हमारे लिए यही बेहतर है कि हम उससे पहले ही नेटो की मेंबरशिप ले लें। और रूस ने कहा हुआ है कि हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। और आपको याद है कि कल सरगेई लारोव ने यह भी धमकी दी है कि अगर नेटो इस जंग में आ गया तो ये तीसरी आलमी जंग होगी, ये न्यूक्लियर जंग होगी और रूस अपने न्यूक्लियर हथियार हाई अलर्ट पर करके बैठा हुआ है। तो उसने स्वीडन और फिनलैंड को धमकी दी। स्वीडन और फिनलैंड बाज नहीं आए। उसके बाद तुर्की की अनादोलू एजेंसी की खबर है, स्वीडन क्लेम्स रशियन वार प्लेन्स वायलेटेड इट्स एयर स्पेस। फिनलैंड और स्वीडन ने रूस की धमकी को रद्दी की टोकरी में फेंका। उसके बाद रूस घुस गया स्वीडन में। स्वीडन ने खुद क्लेम किया है कि 4 रूसी जंगी तैयारे उसकी फिजाई हदूद के अंदर दाखिल हो गए। स्वीडन की एयरफोर्स ने इसका डॉक्यूमेंटेड सबूत भी दिया। तो नाजरीन, सूरत हाल बड़ी खतरनाक हो चुकी है। आलमी तज्जिया निगार सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि रूस चाहता क्या है। क्या रूस सोवियत यूनियन के इस तमाम मेंबर्स को दोबारा से एक करना चाहता है या रूस पूरे यूरोप से नेटो का खात्मा करना चाहता है? नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।